उठाओगे सैंपल पेपर सीबीएसई का, तो मुझे कम से कम इस टॉपिक के मुझे 5 क्वेश्चन दिखे मुझे उस सीबीएसई के सैंपल पेपर में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और कुछ नहीं है, सिंपल है। दिक्कत कब आएगी? जब आप पढ़ोगे मैक्सिमम मिनिमम। कोई बात नहीं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बिल्कुल सिंपल चीज, क्या करना है हमें? हमें कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है, तो हमें उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। अगर वो डिफरेंशिएशन 0 से ग्रेटर देन या इक्वल है तो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग होगा अगर वही चीज डिफरेंशिएशन लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, ये हो गया डिक्रीजिंग। अगर नीचे वाला इक्वल हट जाएगा तो इंक्रीजिंग की जगह हम स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर लेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर नीचे वाला 0 हट जाएगा तो एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। करना क्या है? बिल्कुल सिंपल, कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा। हमें एक फंक्शन दिया होगा, या तो उसको एफ दी लिखा होगा या वाई लिखा होगा, और बोलेगा कि भैया चेक करो कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो हमें उसको करना है डिफरेंशिएट। फिर अगर वो 0 से बड़ा आ जाए या इक्वल आ जाए तो इंक्रीजिंग होगा, अगर 0 से छोटा आ जाए या इक्वल आ जाए तो डिक्रीजिंग होगा। पर अगर कहीं इक्वल वाली गुंजाइश बने ही नहीं, अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर एफ डैश एक्स 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। हमें किसी फंक्शन को करना है डिफरेंशिएट, फिर देखना है कहाँ वो 0 से बड़ा हो रहा है, कहाँ वो 0 से छोटा हो रहा है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से? एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे? ऐसे आपको एक एक्स के टर्म में एक्सप्रेशन दिया होता है, एक पोलिनोमियल दिया होता है, और बोलता है भैया वो निकालो इंटरवल, मींस एक्स की वो वैल्यू निकालो इस पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली बोल रहा था, मतलब ग्रेटर देन, कहाँ ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, कहाँ ये लेस देन 0 है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब फंक्शन में करेंगे डिफरेंशिएशन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। दो चीज चेक करनी है। सबसे पहले इंक्रीजिंग चेक करते हैं, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे और देखेंगे कि एक्स की किस इंटरवल मींस एक्स की वैल्यूज, एक्स की किस वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। चलो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम देखते हैं एफ डैश एक्स 0 से बड़ा कहाँ हो रहा है। जो फंक्शन दिया है बेटा वो एफ डैश एक्स होगा, सॉरी वो एफ एक्स होगा। किसी किसी क्वेश्चन में इसको वाई भी दिया है, कोई बात नहीं, ये वाई है। करो डिफरेंशिएट। कितना किया डिफरेंस का? -2 x³ का हो गया 3x², -9 x² 2x हो गया, -12 हो गया। हमने किया डिफरेंशिएट। आप जरा कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाला, अंदर फैक्टर कर लो। इंटू करने पर -6 आए, ऐड करने में -1 आए। नंबर कौन से होंगे? -3 -2। फैक्टर कर लिया हमने, ये आ गया। हमने एफ डैश एक्स को सिंप्लीफाई कर लिया, फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख दिया, यहाँ पहुंच गए। अब क्या करना है? हम चूंकि हमें हमसे कहा गया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करो, तो पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पर ध्यान फोकस करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब आपको पता है बेटा, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, ये पूरी चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो, लेफ्ट साइड है एक्स में एक टर्म है, राइट साइड में एक नंबर है, और बीच में ग्रेटर देन साइन है। इसे बोलते हैं इनइक्वलिटी। अगर लेफ्ट और राइट के बीच में इक्वल का साइन हो, इट इज इक्वलिटी, इक्वल। अगर बीच में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो, इट इज कॉल्ड इनइक्वलिटी। इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, क्लास 11th में हमने ये देखा हुआ है। तो जब भी बीच में लेस देन या साइन ऑफ ग्रेटर का सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, सबसे कोने में -∞ आएगा, सबसे आगे +∞ आएगा। अब क्या करना है? जिसको 0 से बड़ा या छोटा प्रूव करना है उसको रखो 0 के इक्वल। हर एक टर्म को, लेफ्ट साइड के हर एक टर्म को रखो 0 के इक्वल। x -3 = 0, x3 आ गया, 3 को प्लॉट कर दिया। x + 2 = 0, x आ गया -2, क्योंकि -2 3 से पहले आएगा, तो -2 ने 3 से पहले प्लॉट कर दिया। अब क्या देखा हमने? हमने पूरी नंबर लाइन को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। एक पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, मीन हमने दुनिया के सारे नंबरों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया है। एक ग्रुप वो ग्रुप जिसमें -∞ से -2 के बीच नंबर है, एक वो जिसमें -2 से 3 के बीच नंबर है, एक वो जो 3 से ∞ के बीच नंबर है। हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि एफ डैश एक्स कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स कहाँ ग्रेटर देन 0। तो जब कई पोर्शन होते हैं बेटा, सबसे कन्वीनियंट, सबसे लेस टाइम कंज्यूमिंग
होता है पोर्शन आगे वाला। हम इस पोर्शन में देखते हैं ये फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है। क्या करेंगे, हम इस पोर्शन का एक नंबर लेंगे और एफ डैश एक्स में उठा के रख देंगे। क्या ये 3 से इन्फिनिटी के बीच, 3 से इन्फिनिटी के बीच कौन सा नंबर आएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। कोई भी एक नंबर उठाओ और एफ डैश एक्स में रखो। चलो 3 से इन्फिनिटी के बीच एक नंबर मैंने 4 लिया, मैं चाहता तो 10,000 लेता, मैं चाहता तो 10 लाख लेता, मैं चाहता तो 10 करोड़ लेता, लेकिन मैंने सिंपलेस्ट नंबर लिया, इजीएस्ट नंबर लिया, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो एक 4 नंबर लिया, क्यों, क्योंकि ये 3 से इन्फिनिटी के बीच था। रखो, चाहे था 4 रखो, 6 4 4 माइनस 3 1 आ गया, +1, 4 + 2 6 +6 आ गया, कितना आ गया 36, +36। तो प्रकार साइन कौन सा आया, प्लस आया। जब मैंने इस पोर्शन की एक वैल्यू रखी एफ एक्स में, तो पॉजिटिव वैल्यू मिली मुझे, तो मैंने यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दिया। यहाँ पॉजिटिव, तो इससे जुड़े हुए पोर्शन में इसका जस्ट उल्टा साइन होगा, नेगेटिव है, या नेगेटिव लगा दिया, या नेगेटिव, तो इसके जुड़े हुए पोर्शन में जस्ट उल्टा आएगा। हमने केवल एक पोर्शन निकाला कि उसमें प्लस था कि माइनस था, हमें बाकी सारे पोर्शन के साइन मिल गए। अब इंक्रीजिंग होगा अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मीन्स प्लस साइन, प्लस कहाँ है, दो जगह है, यहाँ और यहाँ, तो इन दोनों रीजन में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, -∞ से -2 एंड 3 से इन्फिनिटी, इसमें इंक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग मतलब लेस देन जीरो, यहाँ लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है, तो किसमें, -2 से 3 के पीछे डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर, जय क्लियर हुआ, आकृति आदित्य Yes, क्लियर, स्नेहा समझ में आया, कृष्णा श्रेया शिवम समीर, yes, sir. Yes, sir. रामायणी क्लियर, प्रखर क्लियर। ये नंबर लाइन वाला मेथड है बेटा, ये बहुत काम का मेथड है। मेरे ख्याल से आपने फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन या एक्सेलरेशन रिटार्डेशन जब वो पढ़ते हैं, तो ये चीज जो है बहुत काम आती है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आना सिंपल, इसका थोड़ा टफ फॉर्म ये है। ये क्या है, फिर वो बोल रहा है इंटरवल निकालो, एक्स वैल्यू निकालो जब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग हो। दिक्कत वाली बात ये लग रही है कि लीडिंग कोएफिशिएंट सबसे आगे वाला नेगेटिव लग रहा है, लेकिन उससे क्या करना है हमें, होने दो, हम इसको एफ एक्स मान लेंगे, इसका डिफिजन करेंगे, डिफिजन किया, फैक्टर कर लेंगे, ये फैक्टर हो गया। क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है, चलो तो पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करते हैं, देखते हैं कभी ग्रेटर देन जीरो है। कैसे चेक करेंगे, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, इस कोने में आया -∞, इस कोने में आया +∞, फिर जो लेफ्ट साइड है टर्म्स एक्स वाले, उसको रखो जीरो के इक्वल, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स आ गया -1, -1 यहाँ आएगा, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स आ गया -2, क्योंकि -2 -1 से पहले आता है तो -2 को पहले लिखा। क्या किया हमने, हमने पूरी नंबर लाइन को 3 पोर्शन में बांट दिया है। पहली पोर्शन -∞ से -2 के बीच, सेकंड पोर्शन -2 से -1 के बीच, थर्ड पोर्शन ये। अब हमें देखना है हमारा जो एफ डैश एक्स है कहाँ प्लस में है कहाँ नेगेटिव में है, सबसे आगे वाला पोर्शन लेंगे हमेशा। ये कौन सा पोर्शन है, इसमें -1 से इन्फिनिटी के बीच नंबर आएंगे, तो -∞ से -1 से इन्फिनिटी के बीच। समीप जरा एक बताओ नंबर कौन सा, बताओ जरा नंबर, वो कौन सा नंबर लूं, मुझे एक Sir, नंबर लेना zero. है इसको, कौन सा, जीरो। हाँ बिल्कुल, देखो -1 से इन्फिनिटी के बीच कौन कौन से नंबर होंगे, जीरो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 10,000 लाख 10 करोड़, है ना। मुझे कोई एक वैल्यू लेनी है, मैं 10,000 क्यों लूंगा पारस, मैं 10 करोड़ क्यों लूंगा, मैं 7 करोड़ क्यों लूंगा, केवल इसलिए कि मैंने कल केबीसी देखा है? नहीं, इतना बेवकूफ मैं नहीं हूं, मैं सबसे इजीएस्ट नंबर लूंगा, सिंपलेस्ट नंबर, जीरो। देखो जीरो ऐसे प्लेस कर, -6, 0+1 1, 0+2 2, इंटू करो कितना आया, -12। मुझे केवल साइन से मतलब है, माइनस आ रहा है तो हमें कहा, मैंने आगे माइनस लगा दिया। क्यों, मैंने इस पोर्शन का एक नंबर लिया था, जीरो लिया था, और जब जीरो रखा एफ डैश एक्स में, मैं देख रहा हूँ ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, प्लस 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 माइनस माइनस, ये माइनस आ गया। जब ये माइनस, तो इससे जुड़े हुए पोर्शन में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव, तो इससे जुड़े हुए भाग में इससे उल्टा आएगा। अब इंक्रीजिंग मीन्स ग्रेटर देन जीरो, कहाँ दिख रहा है प्लस, ग्रेटर देन जीरो मीन्स प्लस, है ना, तो प्लस दिख रहा है इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन में, किस पोर्शन में, माइन ओपन इंटरवल -2 से -1 में, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या चाहो तो ऐसे लिख दो, डिक्रीजिंग के लिए माइनस दो जगह दिख रहा है भैया, कोई बात नहीं, तो ये -∞ से -2 हो गया, और हो गया -1 से इन्फिनिटी, ठीक है।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या जवाब? प्रामाणिक, मानसी, जिया, बिल्कुल सिंपल चीज है, इतनी कोई बड़ी भाई नहीं, नई चीज नहीं है। क्यों अरमान, क्लियर? हमें कोई फंक्शन लेना है, उसका डिवीजन करना है, फैक्टर कर लेने हैं, नंबर लाइन बनाना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, प्लॉट करना है, सबसे आगे वाले पोर्शन की वैल्यू रखनी है एफ डैश एक्स में, प्लस अगर जीरो से बड़ा आया तो प्लस लिखना है, जीरो से छोटा आया तो नेगेटिव लिखना है। क्लियर है अनामिका? क्लियर? मानसी क्लियर? अनामिका कोई डाउट? नो सर। जिया कोई डाउट? मानसी कोई डाउट? मानसी साहू, मानसी वर्मा, मानवी, क्लियर हो गया? यस किसी सर। भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मानवी, सिलेक्शन होना ना होना डिपेंड करता है ये एक्सरसाइज एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लस ज्योमेट्री। वो आपकी कितनी ज्योमेट्री मीन्स स्ट्रेट लाइन, जो हमने लास्ट पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन और कॉनिक्स, सर्कल, एलिप्स वगैरह, वो आपकी स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सारे बॉयज को एनडीए का फॉर्म भरना चाहिए इस बार, क्योंकि एनडीए का एग्जाम भले ही आपकी इच्छा ना हो, जैसे मैं पर्सनली एनडीए के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन तभी भरना चाहिए बेटा। जब तक आप एग्जाम नहीं देंगे और तब तो आपको क्लियर नहीं होगा। जब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसका बेटा पूरा माहौल अलग होता है, तो उस चीज की प्रैक्टिस जरूरत है बहुत। चलो अब देखो, यहाँ बहुत फेमस क्वेश्चन है ये और अगला क्वेश्चन। ये इसने एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। इस चीज को बोल रहा है भैया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन, एक्स की प्लेस पे कुछ भी रख दूं ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। बस ये बोल रहा है कि एक्स अगर बड़ा है -1 से, इफ एक्स इज ग्रेटर देन -1, तो ये एक्स की हर एक वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। ये फंक्शन दिया है, इंक्रीजिंग प्रूव करना है, बस एक थोड़ी सी हमने कंडीशन दे दी है कि भैया एक्स -1 से बड़ा होगा। इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। ये दिखाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ हमें दिखाना है कि ये इंक्रीजिंग है, इसमें एक्स वगैरह की वैल्यू नहीं निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में हमें एक्स निकालना था, इंटरवल निकालना था। चलो, तो एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव, डिवाइड एक्स निकालते हैं। लॉग 1 प्लस एक्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स का 1 का हो गया, एक्स का 1 हो गया। फर्स्ट वाले पोर्शन का डिफिनेशन ये आ गया। यहाँ यू अपॉन भी लगेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एंड देन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज, 2x का डिफरेंशियल 2 आएगा, 2x एज इट इज 2 प्लस एक्स का 1 आ जाएगा। सॉल्व किया तो इतना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, बीच में माइनस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉल्व करो, सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर 1 के इंटू में आ गया, 4 के इंटू में 1 प्लस एक्स आ गया। अब और ओपन कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। न्यूमरेटर को ओपन किया, इतना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिवाइड डीएक्स निकाला हमने, एलसीएम लेके सॉल्व करके यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो जरा, 3 टर्म दिख रहे हैं मुझे डिवाइड डीएक्स में, एक एक्स स्क्वायर है, एक 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और एक 1 प्लस एक्स। डिवाइड डीएक्स में 3 टर्म है और मुझे चेक करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी मुझे चेक करना है इंक्रीजिंग, कि डिवाइड डीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब देखो, एक्स स्क्वायर माने न्यूमरेटर में एक टर्म है एक्स स्क्वायर, इसके बारे में कुछ कह सकते हैं क्या कि क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है एक्स स्क्वायर? मानसी वर्मा, मानवी कुमारी बताओ जरा, एक्स स्क्वायर ये टर्म क्या है? कि हम गारंटी से कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, ऐसा कुछ है क्या, कह सकते हैं क्या? पारस बताओ, कोई है कोई जो बता पाए मुझे, एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों क्यों जय, वाई 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 वाई, जवाब दो। स्क्वायर लगा है। तो क्या हुआ? तो जय तो क्या हुआ? माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश अनामिका। समीप, किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे, भले वो नेगेटिव हो भले वो पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना समीप? लेकिन अब ये कोई नहीं पूछे कि आई का स्क्वायर तो नेगेटिव आता है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की, यहां कहीं क्लियर नहीं किया एक्स क्या है, जब कुछ क्लियर नहीं किया मतलब रियल नंबर है, हम आई की बात नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये तो जया
100% पॉजिटिव है, आप बिल्कुल सही बोल रही थी। ये स्क्वायर है पॉजिटिव, यहाँ देखो इस टर्म में भी स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव। इसका क्या 1 प्लस एक्स का क्या, हमें क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है x -1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन -1, तो लिखा x इज ग्रेटर देन -1 प्लस 0, -1 को लेफ्ट में ले गए तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। क्यों रखा x प्लस 1 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, क्यों x प्लस 1 0 से बड़ा है, तो x प्लस 1 है 1 प्लस एक्स, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो dy बाई dx में जितने भी टर्म्स हैं तीनों तीनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस प्लस प्लस, तो ये भी पॉजिटिव हुआ, dy बाई dx मींस ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये इंक्रीजिंग हो गया। बताओ कोई डाउट इसमें गौरव, आयुष कोई डाउट, कोई शंका, कोई समस्या, कोई समाधान? सर इक्वल टू, एक्चुअली कोई चीज ग्रेटर देन 0 है समीर, अब अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा होता तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान लेते, लेकिन चूंकि यहाँ इंक्रीजिंग बोल रहा है बेटा तो हमें ये भी दिखाना पड़ेगा। तो देखो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि दोनों में से एक सही होना चाहिए, या तो ये सही होना चाहिए या ये सही होना चाहिए। चूंकि ग्रेटर देन 0 है मतलब दोनों में से एक तो सही है, तो हम ग्रेटर देन 0 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। नीचे इक्वल इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीजिंग वर्ड यूज कर रहा है बेटा, है ना, इट इज नॉट सेइंग स्ट्रिक्टली, समझे समय, उसने जो पूछा था वो दिखा दिया। अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो हम ये तो हमारा आई क्या है, हम क्यों अपना दिमाग लगाते, लेकिन चूंकि इंक्रीजिंग बोल रहा है बेटा तो इसका मतलब ये भी होता है कि नहीं? ठीक समय गौरव, क्लियर? हमें केवल फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन और देखना है वो प्लस या माइनस कहां हो रहा है। देखो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, अब पता नहीं आपने देखा कर देखा ये कि ऐसा कौन सा एग्जाम में इसमें नहीं आया, शायद मुझे लास्ट ईयर किसी ने एनडीए का पेपर दिखाया था उसमें था, ये बोल रहा है वाई ये फंक्शन दिया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर थीटा की जगह 0 से 90 के बीच या इनके कोई नंबर कोई एंगल रखा जाए तो ये हमेशा इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बेटा, इसमें u अपॉन v लगेगा क्योंकि थीटा का फंक्शन है, डी बाई डी देखिए u अपॉन v डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट 4 sin था तो 4 cos हो गया, बीच में माइनस 4 sin एज इट इज 2 प्लस cos का हो गया -9, थीटा का हो गया -1। करिए डिफरेंशिएट एलसीएम में ले लो, जब सिंप्लीफाई किया तो यहां पहुंच गए, नीचे एक्सपेंड नहीं करना, हम हमें फैक्टर में चाहिए, ये आ गया। देखो अब क्या चेक करना है, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, क्या बोल रहा है हमें थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच रखनी है। अब देखो नीचे तो स्क्वायर है बेटा, किसी का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, कॉस अगर थीटा के प्लेस पे 0 से 90 के बीच की वैल्यू रखी जाए तो कितना होता है, अरे cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 20, 0 से π/2 के बीच cos हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। इसका क्या 4 माइनस cos थीटा, आपको पता है cos का ग्राफ हमेशा 1 से -1 से के बीच रहता है, cos की हाईएस्ट वैल्यू 1 रहती है, तो अगर cos की हाईएस्ट वैल्यू भी लें तो 4 - 1 3, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो आप देख रहे हो 0 से π/2 के बीच अगर हम एंगल कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मींस इंक्रीजिंग, है ना, तो इट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इंक्रीजिंग बोल रहा है तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल, क्लियर, प्रखर क्लियर, अरमान क्लियर, हमें फंक्शन का आदित्य डिफरेंशिएट करना है, ठीक है आदित्य, और अगर ग्रेटर 0 आ गया इंक्रीजिंग, लेस देन डिक्रीजिंग, क्लियर आयुष, क्लियर, जया कोई डाउट, जया कोई डाउट, पारस रामायणी कोई डाउट, शिवम संजना रामायणी क्लियर? Yes, sir. ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये बोल रहा है अगर 0 से इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव वैल्यू ली जाए तो log x जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या कंडीशन दिया है 0 से इन्फिनिटी, आपको 0 से इन्फिनिटी के बीच के ही नंबर रखने हैं x की प्लेस पे, f(x) क्या है log x, करो डिफरेंशिएट f(x) को क्या हो गया 1/x हो गया। अब x की प्लेस पे क्या रखना है, हमें 0 से बड़े नंबर रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पॉजिटिव नंबर रखना है। जब x की प्लेस पे पॉजिटिव रखना है तो तब तो 1/x पॉजिटिव ही आएगा ना,
यानी 1/x ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। फंक्शन का डिफिनेशन किया, दी गई कंडीशन को देखा कि कौन कौन से रखने हैं नंबर्स, और हमने देखा हमें पॉजिटिव नंबर रखना है, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि x की प्लेस पे पॉजिटिव क्वांटिटी रखना है, तो 1 पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव ही मिलेगा, मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा समीपू। सर वो 0 से इंफिनिटी दिया था तो 1/∞ तो 0 हो जाएगा ना सर तब। समीपू देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है ना, हम अपनी सुविधा के लिए इन्फिनिटी को 1/0 एज्यूम करते हैं और 1/∞ को जीरो जीरो मानते हैं, ठीक है सर। लेकिन एग्जैक्टली वो कोई नंबर नहीं होता सर, इन्फिनिटी इट शोज ए वेरी बिग नंबर, और इस केस में ए वेरी बिग पॉजिटिव नंबर, है ना सर। यहाँ हमारा इन्फिनिटी से मतलब है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, तो जब x की प्लेस पे बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो 1/पॉजिटिव नंबर विल गिव ए पॉजिटिव नंबर, है ना समीप। जब लिमिट्स में जा रहे हैं, एक क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अगर मैं x की प्लेस रखूं इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, तो आंसर नहीं हुआ। एक तरीका क्या है सॉल्व करने का, मैं डीएल हॉस्पिटल रूल करूं, पर अगर मैं डीएल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाऊं तो ऊपर से मैंने एक्स कॉमन लिया, कितना का समय 1 प्लस 1/x, जिस एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया, 1 माइनस 1/x, समीप एक्सेस कर दिया। अब रखता हूं एक्स प्लस इन्फिनिटी, तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 1/1 माइनस इन्फिनिटी, है समीप। तो उस केस में चूंकि इन्फिनिटी इज ए वेरी लार्ज नंबर, तो मतलब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया, इस केस में समीप हम इन्फिनिटी इक्वल टू 1/0 मान के चल रहे हैं और 1/0 जीरो मान के चल रहे हैं, इसलिए यहां हमें क्वांटिटी से मतलब है समीप, वी वांट ए साइन, है ना। तो यहां इन्फिनिटी शो कर रहा है इन्फिनिटी इज ए वेरी बिग नंबर बट ए पॉजिटिव नंबर, है समीप। तो 1/a पॉजिटिव नंबर विल गिव ए पॉजिटिव नंबर, बताओ समीप। यस सर। ये देखो, बस एक लास्ट मिनट, कल आपका पेपर भी है मैथ्स का, चलो या फिर मैं छोड़ता हूँ इसको, आप जैसे मैंने बोला 2 मिनट बाद